जय हिंद दोस्तों। मैं एक्स नायब सूबेदार राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 26 मई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। हेडिंग खबर, ईपीएस 95 मैक्सिमम पेंशन 9,000 रुपए, सीजेआई से दखल की मांग। और इसके बाद मानद मतलब कि जो मान्य नायब सूबेदार को और नायब सूबेदार की पेंशन एएफटी का आदेश, जो ऑर्डिनरी नायब सूबेदार है उनको नायब सूबेदारी की पेंशन का आदेश लागू किया गया है। कोर्ट का फैसला आया है। ये 8 सीपीसी की टीओआर शर्तें जल्द होगी मंजूरी, शिव गोपाल मिश्र जी ने बताया। सैनिकों को 20% पेंशन का फायदा, कोर्ट की एमओडी को फटकार। डिसेबिलिटी पेंशन 30% नहीं अब मिनिमम 50% होगी, हाईकोर्ट का आदेश। 20 साल बाद सेना भर्ती ग्राउंड में 400 मीटर की जगह 600 मीटर और सिग्नल मैन, एक सर्विसमैन की भर्ती और इसके अलावा एडब्ल्यूपीओ की भर्ती के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अब खबर विस्तार से। उच्च पेंशन से वंचित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघ ने सीजीआई से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है, जो कि ईपीएस 1995 सामान्य समिति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप की मांग की थी। यह पत्र सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ द्वारा पावर ग्रिड सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा ईपीएस 95 से संबंधित दायर एक प्रमुख याचिका को खारिज किए जाने के बाद में लिखा गया। समिति ने दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ नागरिकों को उचित पेंशन लाभ से वंचित कर दिया गया था, जो कि 20 मई को लिखे पत्र में समिति के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठक और राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार दादा तुकाराम जोड़े ने सीजेआई से सहानुभूति पूर्ण हस्तक्षेप की मांग की है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पीठ को दायर किया है। और नेक्स्ट खबर, जो ऑर्डिनरी नायब सूबेदार है उन्हें नायब सूबेदारी की पेंशन पूरी मिलना चाहिए, इसके उपलक्ष्य में एक लेटर दिया गया था और इसी के उसमें कोर्ट ने आदेश दिया है। ये ऑर्डिनरी नायब सूबेदारों के नाम है जिनको की नायब सूबेदारी की पेंशन मिलेगी। इनके मैं नाम कुछ के आपको पढ़ के बता सकता हूँ। ऑर्डिनरी नायब सूबेदार फौजीराम, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार जे लॉरेंस, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार यादराम, ऐसे करके पूरे 25 ऑर्डिनरी नायब सूबेदार की एक कॉपी है जो कि दिया गया है, जिनको की ऑर्डिनरी नायब सूबेदारी है लेकिन उनको पेंशन नायब सूबेदार की नहीं मिल रही थी। अब इस लेटर के द्वारा और कोर्ट के फैसले के द्वारा उनको नायब सूबेदारी की पेंशन मिलेगी। ये उसका एक पूरी प्रतिलिपि का बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मानद नायब सूबेदार को नायब सूबेदार की पेंशन दिलवाना एक निर्णय की प्रति संलग्न है। अब यह सभी याचिकाकर्ताओं को उक्त निर्णय एक प्रति के साथ अपने अपने अभिलेख कार्यालयों आरओ से संपर्क करना होगा तथा आरओ से अनुरोध करना होगा कि बकाया राशि जो नायब सूबेदार और मानद नायब सूबेदार की पेंशन में अंतर है दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सेना मुख्यालय से संपर्क करें। नेक्स्ट खबर, 8वें वेतन आयोग के आद्यता संदर्भ में शर्तें आ गई है, जो कि इसमें बताई गई है। स्थिरता को रोकने के लिए अवार वेतनमानों का विलय 1, 2, 3, 4, 5, 6 संयोजित करना है। 12 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली हो। मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते डीए का विलय हो। यह प्रथा 5वें वेतन आयोग के तहत अपनाई गई थी लेकिन उसके बाद बंद कर दी गई है। वर्तमान में मार्च में नवीनतम संशोधन के आधार पर डीए 55% है। इसे मूल वेतन के साथ मिलाने की मांग फिर से उठी है क्योंकि मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम कर रही है। हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों के विकलांगता भत्ते के प्रति केंद्र के असंवेदनशील रवैये की निंदा की है। जो कि कैटेगरी या डिसेबिलिटी पेंशन है वो पहले 30% लागू थी, कोर्ट की फटकार के बाद वो 50% पूर्णांकित कर दी गई है और इसका आदेश पारित कर दिया गया है। बाकी किसी को इसको पूरी डिटेल्स में पढ़ना है तो वो इसको पढ़ सकता है। अग्निवीर सेना को 20 साल बाद बदलेगा ग्राउंड, 400 की बजाय 600 मीटर होगा दायरा। दौड़ में सिर्फ इनका होगा प्रवेश। दौड़ में जो भी अग्निवीर विद्यार्थी हैं या जो कॉम्पिटिटर हैं वो जब लिखित परीक्षा पास कर लेंगे इसके बाद ही उन्हें जो है दौड़ में सम्मिलित किया जाएगा। और पहले जो दौड़ की जो ग्राउंड था वो 400 मीटर बनाया गया था लेकिन अब उसे 600 मीटर करने की योजना बना ली गई है। यह वाराणसी में होगा सबसे पहले। और इसमें अभ्यर्थी 1500 मीटर की दौड़ 5.5 मिनट या 5.45 मिनट पूरी करनी होती थी, जो कि अब सीमाओं को पूरा नहीं कर पाता था तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। अब 5.5 मिनट की दौड़ पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य ड्यूटी के लिए माना जाता था, जबकि 5.45 मिनट की दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य पदों के लिए योग्य माना जाता है।
अब मैं आपको AWPO के पूरी वैकेंसियों के बारे में बताऊंगा। वैसे काफी है ये, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ एक भर्ती के बारे में बताऊंगा। ये अफसर्स के लिए है, प्रोजेक्ट मैनेजर, विजिलेंस अफसर, सिक्योरिटी अफसर, लीड फॉरेंस एक्सपर्ट, कारपोरेट सर्विस और सिक्योरिटी डिस्पेशन अफसर। और पे रूल से इनका 30 लाख रुपए पर एनम, 28 से 30 लाख रुपए पर एनम, 20 से 24 लाख रुपए पर एनम, 18 से 24 लाख रुपए पर एनम और 18 से 24 लाख रुपए पर एनम। ये है गुड़गांव की भर्ती है, कोई नई दिल्ली की है, कोई जामनगर की है, कोई गुजरात की है और नीलोर AP की है। नेक्स्ट जो है अपने जवानों के लिए जो है, जेसीओ जवानों के लिए है सिक्योरिटी सुपरवाइजर, 5.40 लाख रुपए पर एनम है, गुजरात में है। सिक्योरिटी गार्ड 20 वैकेंसी है या जामनगर में है, 5 लाख रुपए प्लस फूड एंड एकोमोडेशन है। जामनगर में अधिक भर्तियां हैं, गुजरात में, अहमदाबाद में, डिवीजन मुंद्रा में है और पैन इंडिया में है अपना AWPO जालंधर में। इसमें ASM कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। और इसके अलावा अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, पुणे, नासिक सभी में है। और इसके अलावा और भी है जामनगर, अहमदाबाद, डिवीजन मुंद्रा, पेन, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, पुणे, नासिक, यदुवीर, कर्नाटका, बेंगलोर, अवाड़ी, चेन्नई, बिहार, इन सब में वैकेंसियां हैं ये। और इसमें जो भी बेंगलोर कर्नाटका साइड के हैं या अपना बिहार साइड के हैं या राजकोट अपना गुजरात साइड के हैं, जरूरी नहीं है कि गुजरात के ही एक सर्विसमैन इसके अंदर भाग लें, आप दूसरे भी स्टेट के इसके अंदर भाग ले सकते हैं एक सर्विसमैन। और काफी अच्छी वैकेंसियां रहती है ये और बढ़िया AWPO की तरफ से आई है ये और अच्छी वैकेंसियां हैं। तो कृपया करके जिसको भी इसके अंदर फॉर्म भरना है या जिसको भी ये करना है तो AWPO के इसके अंदर नंबर दे रखे हैं, इस साइड में जहां जहां पर वैकेंसियां उसके नंबर दे रखे हैं। जालंधर है, अहमदाबाद है, त्रिवेंद्रपुरम है, बेंगलोर है, AWPO दानापुर है, अंबाला है। और मैं सारे के बारे में तो नहीं बताऊं, काफी बड़ी खबर हो जाएगी अपनी। तो ये सारी वैकेंसियां हैं AWPO की, आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा सिग्नल मैन की वैकेंसियां हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों आज मेरे पास खबर यहीं तक थी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।